हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। पिछले वीडियो में हमने बच्चों एनसीईआरटी का रिव्यू किया था और एनसीईआरटी की बहुत सी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हें समझने की कोशिश की थी। अब हमारा बारी आती है बच्चों इन टेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि उस रिव्यू के बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिए हुए हैं उसे करने की। तो चलिए बच्चों उनके आंसर्स देखते हैं और समझते हैं कि उनके आंसर्स में क्या क्या आपको बेसिक चीज़ें ध्यान रखते हुए उन आंसर्स को लिखना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों आपका सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 या प्रश्न संख्या 1। ये क्या कहता है बच्चों कि वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, यानी वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका बेसिक आंसर है बच्चों, या उत्तर को समझ लेते हैं। Magnesium get covered with a layer of magnesium oxide when kept in air for a long time. This layer hinders the burning of magnesium, hence it is to be cleaned before burning. यानी वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि वह जलते समय पूरी तरह से वायु के संपर्क में रहे, क्योंकि मैग्नीशियम काफ़ी समय तक बाहर रहने के कारण क्या होता है, मैग्नीशियम के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की यानी MgO की एक लेयर जम जाती है। उस लेयर को हटाने के बाद ये अच्छे से चलता है और हमारा जो रिएक्शन है या फिर हमारी जो अभिक्रिया है वो अच्छी तरीके से हो सकती है बच्चों, इसलिए ऐसा किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 की प्रश्न संख्या 2, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, यानी निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए एक संतुलित समीकरण लिखिए। रिएक्शन क्या है बच्चों, हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका आंसर है ये बच्चों, ये आपकी क्या है, बैलेंस इक्वेशन है बच्चों। देखिए दोनों साइड में आपको क्लोरीन की संख्या 2 मिलेगी और इधर की साइड में भी 2 मिलेगी। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। अगला है बच्चों आपका बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, और रिएक्शन के बाद हो गया बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आपकी बच्चों ये है आपकी क्या समीकरण, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3BaSO4 2AlCl3 बच्चों। इसके लास्ट पार्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का, सोडियम प्लस वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ये वाला 2Na प्लस 2H2O 2NaOH2। ठीक है बच्चों, चलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब आखिरी क्वेश्चन भी आपका इसी तरह का, इसी तरीके से आपको दोनों तरह की केमिकल इक्वेशन देखने को मिल सकती है बच्चों। पहली वाली क्या थी, हमारे पास वर्ड इक्वेशन थी और हमने वर्ड इक्वेशन को बैलेंस करके लिखा था। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, कई बार वो सेंटेंस दे देता है, रिएक्शन बता देता है और आपको पूरी पूरी रिएक्शन लिखनी होती है बैलेंस करके। ये तरीका उसी तरीके का है बच्चों। यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, प्रश्न नंबर 3 कि राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of सोडियम क्लोराइड, यानी जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा एक अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो उसके लिए बच्चों हमारे पास जो रिएक्शन है वो ये वाली आएगी आपकी। ठीक है बच्चों, क्या रिएक्शन है, BaCl2 एक्वस Na2SO4 एक्वस BaSO4 सॉलिड, क्योंकि अवक्षेप बना रही है बच्चों, प्रेसिपिटेट बना रही है, घुलनशील पदार्थ बना रही है, यानी आपका प्रेसिपिटेट का मिक्सचर बना रही है, एक तरह से प्रेसिपिटेट बना रही है, प्लस 2NaCl एक्वस बच्चों। ठीक है, इसका दूसरा भाग देख लेते हैं बच्चों। दूसरा भाग है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के
विलयन जल में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो इसकी रिएक्शन भी बहुत छोटी सी है बच्चों, ये रिएक्शन है इसकी। ये क्या है, NaOH एक्वस HCl एक्वस, और ये दोनों मिलकर के NaCl बनाएंगे और H2O लिक्विड बना देंगे बच्चों। तो ये इसकी रिएक्शन थी बच्चों। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया बच्चों इन टेक्स्ट क्वेश्चन का। अब अगले पार्ट में हम वापस से एनसीईआरटी का रिव्यू करेंगे और वापस से क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।